हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो मैं आपके सामने तथ्य संग्रह को रेफरेंस मांगते हुए एक छोटा सा बिहार स्पेशल के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेके आया हूं। एंशिएंट, मॉडर्न और ज्योग्राफी, ठीक है, ये तीनों लेके आया हूं। आइए इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। और मेरा वादा है कि जो भी बीपीएससी का 10th और 13th को पेपर है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पैलियोलिथिक एज। इसके एविडेंस कहाँ से मिले, तो मुंगेर नालंदा से। उसके बाद मीजोलिथिक मुंगेर से, नियोलिथिक चिरांद, चेचर और मनेर से, ठीक है, और चालकोलिथिक चिरांद और चेचर से। तो इसमें मेन क्या पूछा जाता है कि एविडेंस के बारे में पूछा जाता है। तो आपसे जो भी पूछा जाएगा वो नियोलिथिक के बारे में मेनली पूछा जाएगा। आपको याद रखना है चिरांद, चेचर। चालकोलिथिक के बारे में पता है आपको, कॉपर एज कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद वैदिक एज पे आते हैं, जो कि आर्यंस के द्वारा लाया गया था। पहले अर्ली वैदिक 1500 से 1000, लेटर वैदिक 1000 से 600। अब लेटर वैदिक आता ही आपके दिमाग में चमक जाना चाहिए कि 1000 BC मतलब आयरन की डिस्कवरी। आयरन की डिस्कवरी हुई, इसका मतलब जो साउथ का पार्ट है जहाँ बहुत ज़्यादा जंगल थे, अब वो आयरन की डिस्कवरी से वो जंगल साफ़ किए जाएंगे, मतलब अच्छे से वहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह सब आगे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। बिहार के बारे में फर्स्ट टाइम डिस्कशन शतपथ ब्राह्मण में किया गया। तो ये डायरेक्ट MCQ है, जो कि बीपीएससी कई बार पूछ चुका है और आगे भी पूछेगा, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। तो अब देखिए, रिलीजियस और पॉलिटिकल दो टाइप से जो हम इसका डिवीजन करेंगे। तो पॉलिटिकल साइड से पहले छोटे छोटे जन मिलके जनपद, बड़े छोटे छोटे जनपद मिलके महाजनपद। तो देखिए टोटल 16 महाजनपद का जिक्र है, ठीक है, जिसमें से 3 बिहार में है, मगध, अंगा और वजीसंग, ठीक है। तो महाजनपद जो है उसका एविडेंस कैसे पता चला, तो 2 बुक है, एक जैन की बुक है और एक बुद्धिज़्म की बुक है। तो जैन की बुक है भगवती सूत्र और बुद्धिज़्म की बुक है अंगुत्तर निकाय। इससे हमें महाजनपद के बारे में एविडेंस मिला, ठीक है। अब उसके बाद पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा महाजनपद है जो कि साउथ इंडिया का है, तो आपको बताना है असमक, ठीक है। अब 2-3 चीज़ छोटे छोटे फैक्ट टाइप आप इसको सीधा याद रखिएगा। लिच्छवी की कैपिटल वैशाली। पहला जो रिपब्लिक बना वो वजीसंग बना, ठीक है। अब अंगा की कैपिटल क्या है, चंपा। और अंगा का जो लास्ट रूलर है वो है ब्रह्मदत्त, ठीक है, जिसको कि बाद में बिंबिसार ने मगध में मिला लिया। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है डायनेस्टी के बारे में। अब मगध का इस्टेब्लिशमेंट हुआ तो मगध के अंदर में कौन कौन सी डायनेस्टी थी, तो 3 थी, हरियंका, शिशुनाग, नंदा। तीनों सीक्वेंस वही है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया, हरियंका, शिशुनाग, नंदा। बीपीएससी ने बस इस तीनों नाम से ही पिछली बार 17वीं बीपीएससी में 2 क्वेश्चन पूछ लिया। पूछा था कि हरियंका डायनेस्टी किसने इस्टेब्लिश की, तो याद रखना है डायरेक्ट बिंबिसार ने, ठीक है। उसके बाद पूछा था कि दूसरा क्वेश्चन कुछ पूछा था कि किसी की डेथ के बारे में, कि शिशुनाग या फिर रिलेटेड, की कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था कि अलेक्जेंडर का इन्वेशन किसके टाइम में हुआ, तो नंदा के टाइम में। ये सब मतलब बिल्कुल सिंपल सा था, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि मगध का जो कैपिटल था वो राजगिरी क्यों चुना गया था उस टाइम में स्टार्टिंग में, क्योंकि वो 5 हिल से घिरा हुआ था। तो किसी भी तरह से जो है अगर अटैक, फॉरेन इन्वेजन टाइप कुछ भी होता है तो वो वहाँ पर उससे 5 साइड से घिरा है तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर मगध का लास्ट रूलर बृहद्रथ। तो इसमें आपको अब याद कैसे करना है, 3 डायनेस्टी, हरियंका, शिशुनाग, नंदा। बिंबिसार ने हरियंका डायनेस्टी इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। और इसके जो इसने बहुत सारी शादियाँ की। बिंबिसार जो है मैट्रीमोनियल पॉलिसीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। इन्होंने 3-4 शादी जो है वो की थी, और शादी के रूप में इनको डॉरी में वो स्टेट वगैरह मिल जाते थे, ठीक है। वो आपको पता होगा कि कौन कौन कहाँ कहाँ शादी की थी, वो आप अच्छे से लिच्छवी और आपको पता होगा, ठीक है। फिर हुआ क्या था कि चंद्र प्रद्योत जो अंगा के किंग थे, ठीक है, उसके बाद चंद्र प्रद्योत की एक बार तबीयत खराब होती है तो इन्होंने अपने फिजिशियन जीविका को भेजा, जिसके बाद उनसे दोस्ती हो गई, ठीक है। अब ये पितृहंता जो है वो कहा जाता है हरियंका डायनेस्टी को। क्यों, क्योंकि बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु वो उसको मारकर राजा बना, और अजातशत्रु का बेटा उदयन उसको मार के राजा बना, ठीक है। तो ये कहानी थी हरियंका, शिशुनाग और नंदा। तो इसमें हमने पहले पढ़ा हरियंका के बारे में, ठीक है। और जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किसके राज में हुआ था, तो अजातशत्रु के टाइम में। अभी मैं इसका एक आपको टेबल बता दूंगा, इसलिए आप टेंशन ना लें। उसके बाद अजातशत्रु का बेटा था उदयन, जिसने शिफ्ट किया था कैपिटल को पाटलिपुत्रा, ठीक है। तो पाटलिपुत्रा शिफ्ट करने का क्रेडिट किसको जाता है, उदयन। ना जाने कितने बीपीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। अब हम आते हरियंका, खत्म हो गया। अब हरियंका के बाद आते शिशुनाग। शिशुनाग ने क्या किया, अवंती के राजा को हरा दिया, जो कि अभी मैंने आपको चंद्र प्रद्योत के बारे में बताया था, जो इसका दोस्त था बिंबिसार का। शिशुनाग ने उसको हरा दिया और मगध में मर्ज कर दिया, ठीक है। फिर शिशुनाग का बेटा कालाशोक, इसके टाइम में सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, और शिशुनाग का जो लास्ट रूलर था वो था नंदीवर्मन, ठीक है। उसके बाद थर्ड डायनेस्टी आती है नंदा डायनेस्टी, जो कि महापद नंदा ने स्टार्ट किया था, ठीक है। और उन्होंने सबसे पहली बार कलिंगा वार जो है वो जीता था, ठीक है। नंदा डायनेस्टी का लास्ट रूलर घनानंदा था, और इन्होंने कौटलिया को भगाया था। एक्चुअली हुआ क्या था कि जब नंदा डायनेस्टी थी तो उस टाइम में कौटलिया था, कौटलिया बोले तो चाणक्य वहाँ पे प्रेजेंट थे।
तो हुआ क्या था कि किसी बात को लेकर बहस हो गई और नंद डायनेस्टी के जो थे घनानंदा, उन्होंने कौटल्या की भारी बेइज्जती कर दी और उनको वहाँ से बोला कि अब तुम जाओ यहाँ से। तो कौटल्या को इस बात का चाणक्य को बहुत बुरा लगा और चाणक्य ने सोचा कि अब इसका बदला लिया जाए। तब इसका बदला कैसे लिया जाता, तो अगली डायनेस्टी जो थी मौर्य, तो उसके जो राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनको इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि ऐसी ऐसी बात है, तुम्हें अब राजा बनना है, और उनको लोभ लालच देखेगी और उनको तरीका बताया जो कि आज हम जानते हैं चाणक्य नीति के नाम से। उनको चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने मोटिवेट किया और मोटिवेट करके राजा बनने के लिए जो है सो बताया कि कैसे कैसे तरीके से। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंदा को हरा के अपना स्थापना किया मौर्य डायनेस्टी की। ठीक है, अब आपको मौर्य डायनेस्टी के बारे में एक चीज़ और याद रखना है कि जब नंदा डायनेस्टी के टाइम में ही सिकंदर जो था उसका अटैक हुआ था। ठीक है, लेकिन उसकी पूरी सेना जो है वो ब्यास नदी क्रॉस नहीं कर पाई, इसीलिए सिकंदर ने किसी तरीके का हार्म नहीं हुआ नंदा डायनेस्टी को। अब जब मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य को पूरे तरीके से कन्विंस कर लिया था कौटल्या यानी कि चाणक्य ने, तो इन दोनों के बीच में जो बैटल हुआ था उसको मुद्रा राक्षसा, एक बुक है जो कि विशाखदत्ता ने लिखा है, इसमें बहुत अच्छे से बताया गया, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदा को किल कर दिया था। तो इसके साथ ही हरियंका, शिशुनाग, नंदा तीनों खत्म हो गया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं मौर्य डायनेस्टी के। तो मौर्य डायनेस्टी आपको पता है 321 BC में कौटल्या की मदद से। अब चंद्रगुप्त मौर्य के अलग अलग नाम, सेंड्रो कोकस कहा जाता था, जस्टिन एंड स्ट्रैबो ने उसे कहा था, जो कि विलियम जोन्स ने कंफर्म किया था, और एंड्रोकोटस प्लूटार्च, ये आपको दोनों याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस किसने कहा था, जस्टिन स्ट्रैबो ने, और विलियम जोन्स ने कंफर्म किया था, और चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस किसने कहा था, प्लूटार्च ने। ठीक है, पहला जो एम्पायर जो अगर पूछा जाएगा, बीपीएससी ने पहले भी पूछा है, तो किसने फाउंड किया था, तो मौर्य एम्पायर था, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलेटस निकेटर के आक्रमण को सहा के उसको हराया और काबुल, कंधार और माकरान जो है वो मतलब जीत लिया, और उसके बदले में 500 हाथी दे दिए, और बाद में इन्हीं की बेटी से उन्होंने शादी कर लिया, सेलेसस निकेटर से। शादी के बाद सेलेसस निकेटर ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा, जिन्होंने लिखा था, जिसकी फेमस बुक है इंडिका। ठीक है, लास्ट टाइम में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म धर्म को अपनाया और सालेखाना किया। सालेखाना मतलब हो गया कि भूखे रह के मर जाना। ठीक है, डेथ विथ फास्ट। ठीक है, मेगास्थनीज ने जो बुक लिखी थी इंडिका, ये पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछ लिया गया कि मेगास्थनीज ने कौन सी बुक लिखी, इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में कौन आया, तो याद रखिएगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने इंडियन सोसाइटी को 7 अलग अलग पार्ट में बांटा है। फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने बेटे बिंदुसार को भेजा। बिंदुसार के बेटे ने अशोक, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक। बिंदुसार ने अपने बेटे अशोक को भेजा था, उस टाइम में तक्षशिला का रिवॉल्ट चल रहा था, कि उसको वहाँ पर रोकने के लिए। अब होता क्या है कि अशोक जो है वो जब 4 साल, मतलब जिस दिन से अशोक का राज तिलक की बात चल रही थी, तो उस दौरान वो 4 साल तक जो है वो उस थ्रोन पे नहीं बैठता है, मतलब अपने राजगद्दी पे नहीं बैठता, क्योंकि उसको डर लगता है कि उसके जो और भाई हैं वो उसकी मतलब वो कहीं बाद में वो ना बैठे। तो इसीलिए वो सबसे पहले जो 4 साल का गैप है उसको पूरा करता है, वो अपने 99 भाई को मार के। ठीक है, और वो उसके मारने के बाद जो है वो गद्दी पे बैठता है। और अशोक का जो नाम है इंस्क्रिप्शन, वो मस्की गुजरा जो है उसके इंस्क्रिप्शन में मिलता है। ठीक है, जब वो अपने शासन के 9वें साल में रहता है, तो वो कलिंगा वार जीतता है, और कलिंगा वार को वो डिस्क्राइब करता है अशोक के 13वें इंस्क्रिप्शन में। कलिंगा वार के बाद अशोक जो है वो बुद्धिज़्म जो है, धम्म घोष जिसको कहते हैं, उसको अडॉप्ट कर लेता है। ठीक है, और दिव्यादान के अनुसार जो है सो उसको जो लर्निंग बुद्धिज़्म की है वो उपगुप्ता देते हैं। ठीक है, अशोक के टाइम में ही 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल होता है पाटलिपुत्रा में। ठीक है, मौर्य अंपायर का लास्ट रूलर है बृहद्रथ, जिसको कि पुष्पमित्र शुंग जो कि एक ब्राह्मण था, वो उसकी डेथ मार देता है उसको। अब देखिए मौर्य अंपायर के बारे में जो है, इनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत तगड़ा था, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था, जिसमें आपको 2-4 वर्ड याद रखना, जैसे अमत्या मतलब हो गया कैबिनेट, समर्था मतलब हो गया टैक्स, अवंती अभी के टाइम में उज्जैन को कहते हैं। ठीक है, टाउन एडमिनिस्ट्रेशन में 6 समिति थी, एक में 5, तो टोटल 30 मेंबर। ये बीपीएससी का बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि मौर्य के टाउन एडमिनिस्ट्रेशन में टोटल कितनी समिति थी और कितने मेंबर थे, तो 6 समिति, एक समिति में 5, तो टोटल 30। एग्रीकल्चर के लिए 1/6 टैक्स, इंडस्ट्री के लिए 1/10। मेगास्थनीज के अनुसार 7 टाइप के पीपल जो है सोसाइटी में रहते हैं, और कोई स्लेवरी नहीं है। बट कौटिल्य ने बोला था कि उस टाइम में गुलाम है, लेकिन मेगास्थनीज ने बोला था कि गुलाम नहीं है, तो आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में इसमें फंसाया जा सकता है। ठीक है, यक्षिनी स्टेच्यू जो है वो अशोका की, वो दीदारगंज में है। ठीक है, इसको याद रखना है। अब आइए बुद्धिज़्म में। बुद्धिज़्म में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बुद्धिज़्म का महात्मा बुद्ध के बारे में लुम्बिनी में जन्म हुई। ठीक है,
लाइटोपेसिया कहा जाता है। जब वो घर छोड़े 29 साल में, इसको महाभिनिशीक्रमण कहा जाता है। फल्गु नदी पे बोध गया में इनको जो इनलाइटमेंट प्राप्त हुआ। 8 फोल्ड पाथ है इनका सौरों से, मतलब अगर दुख से बचना है तो 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करो, ठीक है। मध्यम मार्ग, ये मिडिल पाथ कहते हैं फॉलो करने के लिए, जबकि जैनिज्म कहते हैं स्ट्रिक्ट पाथ, ठीक है। इसके 3 रत्न थे, बुद्धा, धम्मा, संघा, ठीक है। पहले गुरु थे इनके अलार कलाम। जब ये जन्म हो रहा था इनका, तो उस टाइम में ऐसा शो हो रहा था कि एक बड़ा सा लोटस है, और जो मतलब माता जो है वो एकदम बिल्कुल हाथी के समान जो है वो मतलब उनको दर्शाया गया था। तो वही लोटस बर्थ है, और प्रेगनेंसी के टाइम में एलिफेंट, और यंग में जब वो जवान हुए तो बुल के रूप में दर्शाया गया, और डेथ को स्टूपा के रूप में दर्शाया गया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1-2 वर्ड आता है, हीनयान, महायान। हीनयान मतलब जो कि विरोध कर रहे थे कि हमको किसी तरह का चेंज नहीं चाहिए, और महायान वाले कह रहे थे कि हमको चेंज चाहिए, ठीक है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में वज्रयान की पढ़ाई होती थी, नालंदा यूनिवर्सिटी में महायान की। तो आपको याद होना चाहिए नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनाया, तो नालंदा कुमार, मतलब नालंदा कुमार गुप्ता, विक्रमशिला धर्मपाल। ये दोनों याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आने की उम्मीद हमेशा रहती है, ठीक है। अब देखिए, जो सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये 3 किताब हैं, ठीक है। अब देखिए सूत पिटक, तो ये बिगेस्ट पिटक है आनंद के द्वारा। तो याद कैसे रखना है कि सुट्टा आनंद पीता है, तो सूट आनंद। विनय उपाली, तो विनय पिटक उपाली, ठीक है। और अभिधम पिटक मोगली पुट्टिशा, ठीक है। अब जो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बुद्धिस्ट काउंसिल, ये याद रखना है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, तो इसको एक सांस में बोलना है। राजगीर से गए वैशाली से गए पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा के बाद डायरेक्ट एक ट्रेन पकड़ के कश्मीर, ठीक है। तो देखिए वैशाली ऐसे भी स्टेशन का नाम नहीं, तो पाटलिपुत्रा से कश्मीर गए, तो पहले राजगीर, राजगीर से वैशाली, वैशाली से पाटलिपुत्रा से कश्मीर, ठीक है। अब इसमें है अजातशत्रु, कालशोक, अशोक, कनिष्का, ठीक है। अब पहले में याद रखना है सूत पिटक, विनय पिटक बना, दूसरे में दूसरा छोड़ दीजिए, तीसरा अभिधम पिटक बना, और चौथे में महायान हीनयान। तो जो बच गया वो दूसरा हो गया, ठीक है। अब उसके बाद चैत्या जो है बुद्ध प्लेस का वर्शिप प्लेस को कहते हैं, और विहार जो है जहाँ वेयर बुद्धिस्ट रहते हैं, ठीक है। अब जैनिज्म पे आते हैं। पहला जो था वो था ऋषभदेव, 23rd पार्श्वनाथ, ठीक है। महावीर स्वामी 24th थे, ठीक है। जो 5 जो महाव्रत थे, ठीक है, टीचिंग जो थे, उसमें 5वां जो था इन्होंने डाला था ब्रह्मचर्य का। महावीर स्वामी कुंदग्राम में पैदा हुए, 12 साल के बाद इनको इनलाइटमेंट मिला, ठीक है। ऋषभदेव बुल, महावीर स्वामी लाइन, ये डायरेक्ट याद रखें, महावीर स्वामी का याद रखिए लाइन, ठीक है। जैन का जो काउंसिल था 2 हुआ, पहला पाटलिपुत्र और दूसरा वल्लभी में, ठीक है। अब 2 टाइप के थे इसमें, एक थे भाद्रबाहु और एक थे स्थूलबाहु। एक्चुअली हुआ क्या था ना कि उस दौरान ना फेमाइन आया था, तो कुछ लोग साउथ की तरफ चले गए, कुछ रह गए, तो जो गए और जो कपड़ा उपड़ा पहनने लगे उनको कहते हैं श्वेतांबर, ठीक है। और वो स्थूलभद्र, और जो कपड़ा नहीं पहने वो दिगंबर, भद्रबाहु, ठीक है। ऐसे याद रखना है, श्वेतांबर, स्थूलभद्र, दिगंबर, भद्रबाहु, ठीक है। दिगंबर वो हो गए जो पूरे तरीके से नेकेड रहते, ठीक है। उसके बाद कुषाण डायनेस्टी, कनिष्का, इन कैपिटल पेशावर और मथुरा, इनके दौरान गंधार और मथुरा कला का बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ, ठीक है। सिल्क रूट जो था ये कुषाण ही कंट्रोल करते थे। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, कनिष्का, कश्मीर, मैंने आपको उसमें बता दिया, ठीक है। मैं वही बता रहा हूँ जो बिल्कुल पेपर में आएगा। फिर उसके बाद गुप्ता डायनेस्टी, चंद्रगुप्त 1 जो है रियल फाउंडर हैं, उन्होंने अपने आप को टाइटल दिया महाराजा धीराज। दूसरे में समुद्रगुप्ता, जिसको कि नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते हैं, स्मिथ ने इसको बताया था। हरिसेन जो थे पोएट थे, ठीक है, समुद्रगुप्ता के कोर्ट में प्रयाग परिस्थिति उन्होंने लिखा था, ठीक है। इसमें बताया गया प्रयाग परिस्थिति में कि नॉर्थ के किंग को हराया और 12 टाइप के साउथ को। समुद्रगुप्ता को कविराज भी कहा जाता था, मतलब वीणा बजाते हुए दिखाया गया था, ठीक है। अब देखिए 2 चीज़ें, एक है साकाज, ठीक है, और एक है हुनाज। साकाज की जो एंट्री थी वो रामगुप्ता के टाइम में हुई थी। रामगुप्ता कौन था? सन ऑफ समुद्रगुप्ता। तो रामगुप्ता की बीवी को उठा के साकाज ले जा रहे थे, ठीक है। उस दौरान चंद्रगुप्त आया और उसने साकाज को हराया, और बाद में रामगुप्ता को मार दिया और उसकी वाइफ से शादी कर ली। तो साकाज को किसने हराया? चंद्रगुप्त 2, ठीक है। चंद्रगुप्त 2 के दौरान ही फाहियान जो है चाइनीज जो था वो आया था, ठीक है। 14 साल रहा वो इंडिया में। चंद्रगुप्त 2 के रिलेशन जो है मेहरौली आयरन पिलर जो कि दिल्ली में है, जिस पे जंग नहीं लगता है, ये इंपॉर्टेंट है इसका। 9 रत्ना थे चंद्रगुप्त 2 में के, मतलब उसमें कोर्ट में। नालंदा यूनिवर्सिटी, कुमार गुप्ता। स्कंद गुप्ता ने हुनाज को हराया था, याद रखना है। 2 क्वेश्चन, साकाज को किसने हराया? चंद्रगुप्त 2। हुनाज को किसने हराया? स्कंद गुप्ता। सुदर्शन लेक को किसने ठीक कराया? स्कंद गुप्ता। लास्ट रूलर था विष्णुगुप्ता। तो याद रखना है, देश, भुक्ति, विषय, ग्राम। देश मतलब कंट्री, भुक्ति मतलब स्टेट, विषय मतलब डिस्ट्रिक्ट, और ग्राम मतलब विलेज। तो भुक्ति वर्ड कहाँ यूज किया गया? गुप्ता में, ठीक है।
रुपए को सिल्वर कॉइन, दिनार को गोल्ड कॉइन, बहुत इंपॉर्टेंट। अब दो टाइप के जो होते हैं टेम्पल के वो थे, एक था नागर टाइप और एक था द्रविड़ टाइप। नागर मतलब हुआ नॉर्थ, ठीक है, और द्रविड़ मतलब हुआ साउथ टाइप। ये दो को आपको याद रखना है। फिर पाल डायनेस्टी गोपाल ने बनाया। गोपाल ने कौन सा यूनिवर्सिटी बनाया? ओडंटीपुरी। इसका बेटा धर्मपाल क्या बनाया? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। उसका बेटा देवपाल, उसने इस कैपिटल को शिफ्ट कर दिया मुंगेर। अब ये क्वेश्चन बीपीएससी ने 2-3 बार पूछा है कि देवपाल ने 5 विलेज जो है वो डोनेट कर दिया था किसको? इंडोनेशिया के किंग बालपुत्र देव को, ताकि नालंदा में विहार बन पाए, ठीक है। ब्रॉन्ज की स्टैच्यू जो है वो पाल डायनेस्टी की है, जिसने धीमन एंड विटपाल ने बनाया। ये मैंने इसमें बता दिया है, देख लीजिए आप इसको एक नज़र, ठीक है, कहाँ कहाँ कौन सा काउंसिल है, आप एक नज़र इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये हो गया आपका एंशिएंट, ख़त्म, ठीक है। अब आइए मॉडर्न पे। मॉडर्न में मैंने बहुत सेलेक्टेड चीज़ को लिया है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पोर्टुगीज पहली बार बिहार है, पहला फैक्ट्री डच में 1632। ब्रिटिश 1620 में पहली बार है पीटर मुंडी बिहार में, और फैक्ट्री लगा गुलजार बाग में ओपीएम की, ठीक है। डेनिश 1774 में, नेपाली कोठी पटना। अब देखिए यहाँ से ध्यान से सुनिएगा। मुगल किंग फारूक सियार 1717 में ब्रिटिशर्स को बोला बिजनेस तुम कहीं भी करो और कॉइन वाइन यूज करो, इसी को कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ पीआईसी, ठीक है। फारूक सियार ने मुर्शिद कुली खान को बंगाल का नया गवर्नर बनाया। मुर्शिद कुली खान के बाद शुजाउद्दीन नवाब बना, बिहार भी इसके अंदर था। अली वर्दी खान को सूबेदार बनाया, ठीक है। 1739 में सरफराज खान जो है वो नवाब बना। तो जो उसका जो वो था सूबेदार जो था अली वर्दी खान, वो क्या करता है, सरफराज को हरा देता है गिरिया के बैटल में और खुद बन जाता है शासक, ठीक है। अब क्या होता है, बाद में सिराजुद्दौला और ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी में जो था रॉबर्ट क्लाइव, उसके बीच में जो था लड़ाई होती है, ठीक है। तो होवेल ने ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में बताया, जिसमें बताया गया कि 146 ब्रिटिशर्स को एक रूम में, छोटे से रूम में बंद कर दिया गया था, जिसके तहत 123 मर गए थे उसमें और 23 बचे थे। तो 9 फरवरी 1757 को ट्रीटी ऑफ अलीनगर होती है क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, ठीक है। लेटर बेटर ऑफ प्लासी होती है 23 जून 1757 में, ब्रिटिशर्स वर्सेज सिराजुद्दौला भागीरथी नदी पे, ठीक है। इसमें ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं क्योंकि क्लाइव बहुत चालू था। उसने क्या किया था कि ना मीर जाफ़र, मानिक चंद, आमिर चंद, जगत सेठ सबको उसके साथ रख लिया था, ठीक है। और उसके बाद क्या बोलता है कि मीर जाफ़र का जो बेटा था मीरान, उसको बोला कि जाओ तुम सिराजुद्दौला की हत्या कर दो, ठीक है। तो उसने कर दिया। उसके बाद मीर जाफ़र खुद किंग बन गया। उसके बाद मीर कासिम बना। मीर कासिम देखा कि भाई सब कुछ ब्रिटिशर्स अपने अंडर में लेके होशियारी दिखा रहे, तो उसने क्या किया, धीरे से अपना कैपिटल ट्रांसफ़र कर लिया मुर्शिदाबाद से मुंगेर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जब वो मुंगेर गया और वो उसने पटना भी जीत लिया, अब वो आराम से पटना में बैठा हुआ था। वो देखता है कि वहाँ पर एक ब्रिटिश का एजेंट आता है एलिस, और वो आके ना और पटना जीतने की कोशिश करता है, ठीक है। उसको ना मीर कासिम ने मार दिया, उसी को कहा जाता है पटना मर्डर केस। अब उसके बाद जब ब्रिटिशर्स ने देखा कि मीर कासिम ने ऐसा किया, तो मीर कासिम को हटा दिया। उसके बाद अब मीर कासिम जब वहाँ से हट गया तो उसको बुरा लगा, तो बोला चलो कहीं तो चलते हैं। तो मीर कासिम शुजाउद्दौला शाह आलम के पास गया, ठीक है। और उसके बाद लड़ाई होती है बैटल ऑफ बक्सर की। तो बैटल ऑफ बक्सर की लड़ाई होती है मीर कासिम प्लस शुजाउद्दौला प्लस शाह आलम 2। और बाद में बक्सर की जो लड़ाई होती है वो 22 अक्टूबर 1764 से होती है। ईआईसी जीत जाता है, जिसके तहत ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जो कि बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, वो पूछा जाता है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ 12 अगस्त 1765 को। 26 लाख पेंशन जो है मुगल को दिया गया, और बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरे तरीके से बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी मिल गई, राइट। तो यहीं से कहानी सबसे बेकार होती है इन तीनों जगह की। रॉबर्ट क्लाइव 1765 डुअल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश किया। वारेन हेस्टिंग ने 1772 में डुअल गवर्नमेंट को एबॉलिश किया। लास्ट नवाब बंगाल का था मुबारक उद्दौला। उसके बाद उन्होंने ही जो है रॉबर्ट क्लाइव ने सिताब राय को बिहार टैक्स कलेक्शन का जिम्मेदारी दे दी। अब आपको कुछ कुछ वो देखना है, क्या कहते हैं, कहाँ पे कौन कौन सा वो रिबेल हुआ था। जैसे कोल रिबेलियन बुद्धो भगत ने किया था 1831-32। ये डेट के साथ आपको डायरेक्ट याद रहे। संथाल बीपीएससी का फेमस है, संथाल 1855-56, फूलों का झानो, ये सब उसके वो है, सिद्धू कानू, ठीक है। ताना भगत, गुमला, जतरा भगत, मुंडा रिबेलियन, उलगुलान, ठीक है। वहाबी मूवमेंट सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा, जिसका सेंटर था सितना और पटना। इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली, ठीक है। नोनिया रिवोल्ट जो था वो सोरा प्रोडक्शन क्लास जो था, जो कि बम बनाते थे, उसके उन्होंने किया था। लोटा रिवेलियन 1856 में मुजफ्फरपुर जेल में पिता का लोटल जब उनको
ले लिया गया था और उनसे और उनको मिट्टी का दिया गया था। तो वो पहले तो पीतल पीटते थे, बाद में उन्हें वापस पीतल का लोटा दे दिया गया। फिर आती है 1857 की कहानी, 34 इन्फेंट्री नेटिव मंगल पांडे। बिहार से बाबू कुंवर सिंह, दिल्ली से बहादुर शाह, कानपुर से नाना साहेब, लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद से लियाकत अदली और बरेली से खान बहादुर। मैंने इसका लिस्ट दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। तो कहानी बिहार में शुरू होती है 12 जून 1857 की रोहिणी देवघर से, जो कि पीर अली ने लीड किया था। बुक सेलर थे वो, पीर अली पटना के। उन्होंने क्या किया था, ओपीएम एजेंट आर लोयल को मार दिया और बाद में वहाँ पटना में टेलर ने इसको सप्रेस कर दिया। 25 जुलाई 1857 को दानापुर आरा से कहानी शुरू हुई। बाबू कुंवर सिंह निकल पड़े, उनको मध्य प्रदेश रेवा से कोई सपोर्ट नहीं मिला। डगलस ने उनके हाथ पर गोली मारी, तब उन्होंने अपने हाथ को काट के गंगा में दे दिया, बोला हे गंगा मैया अपनी बेटे की भेंट स्वीकार करो। फिर उसके बाद वो बिहार आए। 23 अप्रैल 1858 को ली ग्रैंड थे, उन्होंने ली ग्रैंड को हराया। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बाबू कुंवर सिंह की आखिरी लड़ाई किसके साथ हुई? तो याद रखना है ली ग्रैंड, ठीक है, याद रखना है। डगलस नहीं लगाना है, डगलस की गोली लगी, उसके बावजूद भी डगलस को हरा दिया, ठीक है। बाद में जब कुंवर सिंह की मौत हो गई तो उसके बाद अमर सिंह ने कहानी संभाली। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस 18 दिसंबर 1885 की स्थापना हुई। पहले सेशन में एक भी बिहार के लोग नहीं थे, सेकेंड सेशन में 31 लोग गए। अब आपको 3 सेशन बिहार के याद रखने, 27, 37, 54, 1912, 22, 40, बांकीपुर, गया, रामगढ़, RN मधुलकर, CR दास और MA आज़ाद, ठीक है। अब आपको याद कैसे रखना है ये 12, 22, 40। देखिए 27, 37, 54, 27, 37, 54, 27 दूनी 54, बीच में 37। तो अगर एक याद है 12 तो उसमें जोड़ दीजिए 22, 40, बीच वाला गया याद रखिए, ठीक है। और अभी अगर प्रेजेंट डे में पूछेगा कि कितने बिहार में हुए थे तो 2, क्योंकि रामगढ़ जो है वो बिहार में नहीं है, झारखंड में। फिर बंगाल पार्टीशन 16 अक्टूबर 1905 को डन हुआ, ठीक है। उसके बाद अनाउंस किया गया था 20 जुलाई को करजन के द्वारा। बिहार में सतीश चंद्र ने राखी बांधी सबको एक दूसरे को, ठीक है। फिर बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की वो हुई 1906 में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर बंगाल पार्टीशन को कैंसिल किया गया 12 दिसंबर 1911 को, दिल्ली नई कैपिटल बनी। फिर मुजफ्फरपुर केस 1908 में KR खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने जो है 30 अप्रैल 1908 को जो है वो मजिस्ट्रेट के उस पर बम मारा, लेकिन वो ट्रेन में, लेकिन वो उसकी वाइफ वगैरह सब थे। तो वो बाद में इनको जो है फांसी की सजाए, खुदीराम बोस को फांसी की सजाए, प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली थी, ठीक है। फिर होम रूल मूवमेंट एनी बेसेंट और तिलक का, बिहार में तो एनी बेसेंट का था 1916 में। बिहार में मौलाना मजरूल हक ने जो है स्टार्ट किया और वो किसका ब्रांच था? तो एनी बेसेंट का, ठीक है। याद रखना आप, एनी बेसेंट 2 बार जो है वो बिहार विजिट की थी। फिर चंपारण सत्याग्रह 1917, गांधी जी पटना 10 तारीख को पहुँचे, मुजफ्फरपुर 15 तारीख को पहुँचे। चंपारण के मजिस्ट्रेट थे उस टाइम में हार्डकॉक, उन्होंने गांधी को बोला कि छोड़ दो, तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन गांधी बोले नहीं, बेशक मुझे जेल हो लेकिन मैं यहीं रहूँगा। फिर गांधी जी को जेल भेजा गया, लेकिन फिर तुरंत छोड़ भी दिया गया। फिर चंपारण एग्रीयन कमेटी बनी जिसके गांधी जी खुद मेंबर थे, ठीक है। FC सलाई, LC अडानी, नारायण सिंह गांधी खुद मेंबर थे। अब देखिए जो सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया कि दरभंगा किसान आंदोलन को किसने नेतृत्व की? तो याद रखना है स्वामी विद्यानंद, ठीक है। फिर बर्खास्त आंदोलन 1937-38, लीडर कौन थे? सजानंद सरस्वती। किसान सभा पहली बार 1922 में मुंगेर में, मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह सेक्रेटरी, मोहम्मद जुबैर प्रेसिडेंट। 1928 में स्वामी सहजानंद। 1929 में स्वामी सहजानंद ने देखा कि यहाँ पर जो एनिमल का जो मेला लगता है किसान मेला, तो क्यों ना यहीं पर जो है सो एक किसान आंदोलन किया है। तो 1929 में पूछेगा तो सोनपुर याद रखना, ठीक है। फिर 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा लखनऊ में, स्वामी सहजानंद के द्वारा। फिर आपको ये 4 नाम याद रखने, अंबारी सत्याग्रह राहुल संकृतैन, कार्यानंद शर्मा मुंगेर से, स्वामी विद्यानंद दरभंगा से, ठीक है। फिर खिलाफत मूवमेंट पटना में हसन इमाम, ठीक है। नॉन कॉपरेशन 1920 में, 1920 से स्टार्ट हुआ, 20, 21, 22 में फिर ये डाउन हो गया, जिसके बाद गांधी जी ने बोला था कि क्यों हुआ था? चौरा चौरी के कारण। फिर गांधी जी ने बोला कि अब मैं इस नॉन कॉपरेशन को बंद करता हूँ, जिसके कारण CR दास और मोतीलाल नेहरू बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने अगले साल ही 1 जनवरी 1923 को स्वराज की स्थापना कर दी थी, ठीक है। तो बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी 6 फरवरी 1921 को। नॉन कॉपरेशन के बाद राजेंद्र प्रसाद ने जो है अपनी डिग्री छोड़ दी, उनके भाई महेंद्र प्रसाद ने अपने मजिस्ट्रेट पोस्ट से जो है सो रिजाइन दे दिया। बिहार विद्यापीठ 6 फरवरी 1921, डायरेक्ट याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मजरूल हक ने सदाकत आश्रम बनाया था खैरू मियाँ से ज़मीन लेके, और जो न्यूज़पेपर वहाँ से चलाया था वो था द मदरलैंड, ठीक है। 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी इंसिडेंट हुई थी, उसी के खिलाफ ऐसा था।
1922 सेशन में गया में मोतीलाल नेहरू और CR दास में जो है चालू किया था स्वराज पार्टी। बिहार में उसको देखते हुए 1923 में श्री कृष्ण सिंह जो है उन्होंने यहाँ पे स्वराज की स्थापना की। ठीक है, चेयरमैन नारायण प्रसाद अब्दुल बारी को बनाया। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी JP नारायणन और नरेंद्र देव इसके चेयरमैन थे, JP नारायणन सेक्रेटरी थे। ठीक है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934। ठीक है, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लाहौर सेशन में आपको पता है कि 1929 में कंप्लीट स्वराज की बात उठाई गई। 1929 लाहौर, 1931 कराची। ये आपको दो चीज़ याद रखना है, 1929 लाहौर कंप्लीट स्वराज, 1931 कराची। उसमें फंडामेंटल राइट वगैरह की बात की गई थी, फंडामेंटल राइट और इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में बताया गया था 1931 में। ठीक है, उसके बाद गांधी जी 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च के लिए निकल गए और 6 अप्रैल 1930 को जो है सॉल्ट ब्रेक हुआ। आपको पता है कि कितने माइल चले, कहाँ से कहाँ के लिए निकले, उसके साथ कितने लोग थे, ये सब आपको पता होगा। मई 1930 में स्वदेशी लीग सर अली इमाम ने इसकी स्थापना की। अब स्वदेशी लीग के लिए, स्वदेशी मतलब क्या है, खुद का बना हो, मतलब बाहर का नहीं हो। तो इसके लिए छपरा जेल कैदी जो है वो नंगे हड़ताल पे, मतलब उन्होंने विदेशी कपड़े का वो कर दिया, बहिष्कार कर दिया। ठीक है, चौकीदारी अभियान जो है वो CDM के टाइम में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम में, ताकि टैक्स नहीं दें, वो चलाया गया बिहार में। इसी चक्कर में राजेंद्र प्रसाद को जेल हो गया। फिर बिहार का इलेक्शन हुआ 1937 में, कांग्रेस 98 सीट जीती 152 में से, मुस्लिम लीग भी थे। तो फर्स्ट CM ऑफ बिहार जो थे मोहम्मद यूनिस बने 1 अप्रैल 1937 को, और जबकि फिर 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह बन गए। अब देखिए दो क्वेश्चन आते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा दो चीज़ को। एक बार कांग्रेस ने 1938 से रिजाइन दिया था और एक बार 39 में। एक्चुअली 38 में रिजाइन डिक्लेयर किया था क्योंकि वो प्रिजनर को बेफालतू में जो है सो कैद कर रखा था। तो जैसे ही ये बात की कि हम रिजाइन देंगे तो ब्रिटिशर्स ने उन्हें छोड़ दिया, तो ब्रिटिशर्स ने रिलीज कर दिया, तो इसलिए वो रिजाइन की घोषणा कर दी, लेकिन मतलब मान गए। और 1939 में क्या हुआ था कि वर्ल्ड वार 2 चल रहा था और हमसे पूछा नहीं गया कि इंडिया को पार्टिसिपेट करना है नहीं, और ब्रिटिशर्स ने हमारे बारे में बोल दिया कि इंडियंस भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसके कारण जो थे जितने भी वो थे मंत्रालय के में, सब ने रिज़ाइन कर दिया। तो 38 39 में आपको पता चल गया। 38 मतलब बिना प्रिजनर्स को नहीं छोड़े थे इसीलिए, और 39 में प्रिजनर्स की बात नहीं थी, यहाँ तक कि वर्ल्ड वार 2 में बिना पूछे ये स्टेप लिया गया था। फिर क्रिप्स मिशन आया जो कि फेल हो गया 8 अगस्त 1942 को। उसी के अगेंस्ट में जो है वो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट में बलदेव शाही ने रेजिग्नेशन दे दिया एडवोकेट जनरल पोस्ट से। 11 अगस्त 1942 को सेक्रेटरीट, पटना सेक्रेटरीट में 7 लोग जो थे वो झंडे फहराते हुए कोशिश कर रहे थे, उनको मार दिया गया। और ऑर्डर किसने दिया था? WG आर्चर जो कि मजिस्ट्रेट थे। ठीक है, उसके बाद आज़ाद दस्ता चालू किया गया JP नारायणन के द्वारा। हजारीबाग जेल से जो कि दिवाली के रात को भाग गए थे नेपाल। ठीक है, बकरी का टापू कहा जाता है। उसी दौरान राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता जो कि रेडियो सेवा से जुड़े थे, अरुणा आसिफ अली ने बॉम्बे में झंडा तोलन किया। और इन सबको सिखाने के लिए जो ट्रेनिंग देते थे वो थे सरदार नित्यानंद सिंह। ठीक है, फुलेना प्रसाद सिवान से थे, वो भी शहीद हो गए। ठीक है, सेपरेट बिहार ऑफ इंडिया जो का क्रेडिट जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा को दिया जाता है। बिहार टाइम्स जो है वो महेश नारायणन ने लिखा है। 12 दिसंबर 1911 को शाही दरबार जो कि दिल्ली में था, उसी में अनाउंसमेंट हुई थी कि 22 मार्च 1912 को सेपरेट कर दिया जाएगा। अब आप ये देख लीजिए जो भी रिबेलियन के बारे में है, इसमें सबका डेट दिया है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो संथाल है, कोल है, हो है। ठीक है, मुंडा 1900 आपको याद ही होगा। ठीक है, 3 सेशन 27, 37, 54, 1912, 22, 40। ठीक है, अब आइए शॉर्ट में ज्योग्राफी बता देता हूँ। ठीक है, आप देखिए इसमें फिजिकल डिवीजन है, आप एक बार इन सबको देख लीजिएगा कौन सी नदी का। आप देखिए बीच से जो क्रॉस कर रहा है वो गंगा नदी है। ऊपर वाला पार्ट कहलाएगा नॉर्थ, नीचे वाला कहलाएगा साउथ। ठीक है, अब आप इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। हिली एरिया इसमें सोमेश्वर रेंज सबसे ऊपर हो गया, देख सकते हैं, दून वैली, रामनगर दून। ठीक है, अब जो इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो फिक्स क्वेश्चन है। देखिए MNRJ याद रखिए, MNRJ पहला कौन है? धारवाड़। तो इसका याद रखिए, मन राजस्थान में है। मन कहाँ है? राजस्थान में। तो MN मतलब मुंगेर, नवादा। और कहाँ है? राजस्थान में। R से क्या हो जाएगा? राजगीर, और जैसे जमुई, ऐसे याद रखना है। तो जो बच गया वो विंध्यन में, कैमूर, रोहतास, विंध्यन में। ठीक है, डन। अब क्या हो गया कि गंगा नदी के जो एकदम कॉर्नर एरिया में जो है वो डीप जैसे एरिया गहरा हो जाता है, थोड़ा थोड़ा पानी लगा रहता है, इसको बोलते हैं ताल। और ये साउदर्न गंगा की बात कर रहे हैं। ठीक है, साउदर्न गंगा में इसको बोलते हैं ताल। और अगर वही नॉर्थ साइड में चल जाएगा तो इसको बोलते हैं चौड़ या मान। ठीक है, साउथ में ताल और यहाँ पर चौड़, नॉर्थ में चौड़। ठीक है,
अब यहाँ पर आप देख लीजिए धारवाड़ विंध्यन टर्सरी इसके बारे में, ठीक है। यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोना सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है बिहार में, तो जमुई में। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। अब बिहार का जो क्लाइमेट है वो है सब ट्रॉपिकल मानसून, ठीक है। अब देखिए इसमें कोपेन की क्लासिफिकेशन के अनुसार नॉर्दर्न बिहार को CWG, साउदर्न को AW। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। हॉटेस्ट प्लेस जो है वो गया, कोल्डेस्ट प्लेस भी जो है वो गया। बारिश होने से पहले प्री मानसून जो होती है बारिश, उसको कहा जाता है नॉर वेस्टर या काल बैसाखी, ठीक है। एवरेज रेनफॉल तो 112 है, लेकिन हाईएस्ट रेनफॉल जो है वो किशनगंज में 204 और लोएस्ट जो है वो अरवल एरिया में, ठीक है। एग्रोक्लाइमेटिक जोन जो है वो आपको एक बार देखना पड़ेगा। इसमें जोन 1 हो गया, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो जिसमें वो है शायद 11 या 13 है, वो आप एक बार देखिए, ठीक है। जोन 1, ठीक है। उसका शुगर, जोन 1 में शुगर कैन प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। जोन 2 में मेज, टी, जूट सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, जोन 1, जोन 2। और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप किस जोन में आते हैं, ठीक है। उसका ड्रेनेज सिस्टम है हिमालयन रिवर, पेनिनसुलर रिवर। तो देखिए हिमालयन रिवर वो होते हैं जो पूरे साल बहते हैं, नॉर्थ से साउथ बहते हैं, ईस्ट फ्लोइंग होते हैं, डेल्टा बनाते हैं, और वो अभी अपने जवान अवस्था में है, ठीक है। जैसे गंगा, गंडक, कोसी, महानदी, बागमती। पेनिनसुलर क्या है, रेनफेड है, मतलब बारिश पे डिपेंडेंट है, साउथ से नॉर्थ, ठीक है। मतलब बारिश हुई तो ठीक, तो पानी नहीं रहा, मैच्योर स्टेज में, ठीक है, स्ट्रेट फ्लोइंग है, ठीक है। जैसे सोन, पुनपुन, फल्गु, अजय, ठीक है। अब ये मैप आप एक बार देख लीजिएगा। अब देखिए गंगा बक्सर में घुसती है, बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है। घाघरा सिवान में एंट्री होती है, गंगा से कहाँ मिलती है, सारण में, ठीक है। गंडक वेस्ट चंपारण में, ठीक है। कोसी सुपौल में, सोन रोहतास में, और अजय जमुई में। आपको ये सब चीज़ एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें याद जो मेनली है गंगा का रखिएगा। अभी क्वेश्चन DSO में भी पूछा गया, उससे पहले भी 2-3 जगह पूछा गया। कोसी का याद रखिएगा, ठीक है, सौरव ऑफ बिहार। गंगा नदी का जो है बिहार में 445, ये निकलती गंगोत्री से है। अलकनंदा भागीरथी जहाँ मिलती है वो देवप्रयाग। बिहार के टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट को जो है वो पास करती है। आपको कमेंट में बताना है कि क्या ये आपके डिस्ट्रिक्ट होते हुए पास करती है या नहीं, ठीक है। उसके बाद अब जो है मेजर लेक कंवर लेक बेगूसराय, ठीक है। मोती लेक मोतिहारी, सरैया मान बेतिया, पिपरा मोतिहारी। कुशेश्वर याद है एक जगह है दरभंगा में, तो कुशेश्वर दरभंगा। सिमरी लेक सहरसा में, ठीक है। घोघा लेक कटिहार। अब त्रिवेणी कैनल BPSC का फेवरेट है, हर बार पूछता है त्रिवेणी गंडक, इस बार भी पूछ ले, आपका काम हो जाए। तिरहुत भी गंडक, क्योंकि वो मुजफ्फरपुर वाला एरिया आ जाता है, ठीक है। बाकी मेनली ईस्टर्न कोसी, वेस्टर्न कोसी में तो कर ही दीजिएगा। राजपुर कोसी याद रखिएगा। वाटरफॉल में काकोलत फॉर्म, अब इसमें ट्रिक क्या है, काकोना, तो काकोलट फॉर्म नवादा। तेलहर का, तेल का मतलब तेलहर का मतलब तेलहर कैमूर, ठीक है। बाकी दुर्गावती रोहतास याद है। और बाकी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता आप रोहतास लगा दीजिएगा, मैक्सिमम रोहतास का ही है, ठीक है। फिर सॉइल का आ गया, तो सॉइल साउथ बिहार का ताल सॉइल मैंने आपको बताया। नॉर्थ बिहार का जो है वो तेराई पेडमेंट सॉइल हो गया। ओल्ड एलुवियल, न्यू एलुवियल। एलुवियल सॉइल मेनली बिहार में पाया जाता है, ठीक है। न्यू एलुवियल हो गया जो जैसे तुरंत डिपॉजिट हुआ है, अभी बाढ़ वगैरह इन सब के से जो नदियाँ उसको बहा के आई है, वो हो गया न्यू एलुवियल, ठीक है। उसको खादर बोलते हैं, पुराने को बोलते हैं बांगर, ठीक है। फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाल्मीकि नगर, वेस्ट चंपारण। भीम बांध मुंगेर, अभी भीम बांध करंट में है तो पूछा जा सकता है। फिर कंवर बेगूसराय, ठीक है। नागी नकटी जो है सो अभी उसको वो मिला है GI टैग, या फिर क्या मिला है आपको कमेंट में करना है। ये दोनों जमुई में है, ठीक है। नागी नकटी, ठीक है। उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेस्ट चंपारण, ठीक है, याद रखना है। एक बार क्वेश्चन BPSC में आया था, उदयपुर वाइल्ड लाइफ, ऑप्शन में राजस्थान भी था, ठीक है, याद रखना है। ये सब आपको करना है, ठीक है। तो मेरे और उसका सलीम अली बर्ड, ठीक है, तो वैशाली में। विक्रमशिला डॉल्फिन भागलपुर में, ठीक है। राजौली नवादा में। तो मेरे तरफ से ये आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी एक बार हो गया, ठीक है। आप इसको अच्छे से करिए, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा जो मैंने बताया, आप इसको अच्छे से फॉलो कीजिए, ठीक है। इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, मतलब कुछ भी नहीं आएगा, और जो आएगा वो किसी से नहीं होगा, ठीक है। आप अच्छे से कीजिए। सभी को ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक, प्यार, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, पॉज कर करके ज़रूर सुनिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, ठीक है। ऐसे ही अब मैं एक मॉडर्न हिस्ट्री प्रॉपर पार्ट 1 पार्ट 2 में 2 पार्ट में इसको ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। अच्छे से करिए, ऑल द बेस्ट, ठीक है, थैंक यू।